Hello student, today we will study chapter number 6, General Principles and Processes of Isolation of Elements. As we know that a few elements like carbon, sulfur, gold and noble gases occurs in free state while others in combined form in the earth crust. The extraction and isolation of element from its combined form involves various principles, and these principles we have to study in this chapter. द फर्स्ट पॉइंट इज मिनरल्स. मिनरल्स जैसे हमने बताया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, बट कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कंबाइनिंग फॉर्म में पाए जाते हैं अर्थ के क्रस्ट में, और उस कंबाइनिंग फॉर्म से मेटल को सेपरेट किया जाता है. ठीक है, और उस सेपरेशन से कुछ हमारे प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं. उस प्रिंसिपल को हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है मिनरल. What is minerals? The naturally occurring substance in form of which the metal occur in the earth crust are called metals. Minerals. It means अर्थ के क्रस्ट में जो मेटल के फॉर्म में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं नेचुरली, ठीक है, प्रकृति की देन है ये. अर्थ के क्रस्ट में जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मिनरल्स. द सेकेंड पॉइंट इज ओर्स. The mineral from which a metal can be extracted profitably conventionally is called ore. यानी ऐसे मिनरल्स जिससे हम मेटल को आइसोलेट करते हैं, निकालते हैं. ठीक है, मिनरल से हम मेटल को निकाल रहे हैं तो उस मिनरल को हम क्या बोलेंगे? ओर. जैसे हमारा एक ओर है एल्यूमिना या बॉक्साइट. बॉक्साइट एल्युमिनियम हमारा जो है फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है, एल्यूमिना यानी बॉक्साइट के फॉर्म में मिलता है. तो बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम को सेपरेट करते हैं. तो बॉक्साइट हमारा ओर हो गया, एल्युमिनियम हमारा मेटल हो गया. नेक्स्ट टॉपिक इज गैंग. द अर्थी एम्प्योरिटी लाइक सैंड, रॉक एक्सेट्रा दैट सराउंड द वर्दी मिनरल्स इन अ ओर इज कॉल्ड गैंग. यानी कि अर्थ के क्रस्ट में जो हमारे ओर्स या मिनरल्स पाए जाते हैं उनमें जो भी इम्प्योरिटी है, चाहे वो रॉक की हो या सैंड की हो, मतलब व्हाटएवर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है ओर में या मिनरल में, उसको हम क्या कहेंगे? गैंग. नाउ द पॉइंट इज मेटलर्जी. द साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी. मेटलर्जी क्या है? इट इज द प्रोसेस. ये एक तरह का साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हम ओर से मेटल को सेपरेट करते हैं. ठीक है, तो इस होल प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जी. अब ये एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन जो मेटल का होता है उसमें कई स्टेप इन्वॉल्व होते हैं. तो हम एक एक स्टेप वन बाय वन पढ़ेंगे. नाउ द फर्स्ट स्टेप इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर. सेकेंड इज आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर. नेक्स्ट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल. तो पहला पॉइंट हमारा आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर. द प्रोसेस ऑफ अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग और बेनिफिक्शन. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल. सॉरी, यहाँ पे रिमूवल लिखना भूल गए थे. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है ओर में उसके रिमूवल को द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन. यानी कि ओर से जो भी अनवांटेड मटेरियल का रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस को हम कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग या बेनिफिक्शन कहते हैं. इट कैन बी कैरीड आउट बाई वेरियस स्टेप्स. ठीक है, अब कंसंट्रेशन यानी कि हम उसमें से इम्प्योरिटी को निकाल रहे हैं. इम्प्योरिटी को सेपरेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए कई स्टेप होते हैं. नंबर 1 हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन एंड लीचिंग. तो नंबर पहला हम देखते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग. इन दिस मेथड द लाइटर अर्थी impurity are washed away from the heavier ore particles. Thus, this method of concentration of ore is based on the differences in specific gravity of the ore and gangue particles. इसमें क्या होता है, जो हल्की इम्प्योरिटी होती है वो भारी इम्प्योरिटी से अलग हो जाती है, यानी कि
जैसे मान लीजिए भारी जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं उनकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी और जो लाइटर होंगे उनकी कम होगी, तो ये क्या हो जाते हैं, अलग सेपरेट कर दी जाती है, इसको धुल के अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से लाइटर इम्प्योरिटी जो है उस ओर्स से अलग हो जाती है। तो इस तरह के मेथड को कहा जाता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। नेक्स्ट हमारा आ गया मैग्नेटिक सेपरेशन। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द ओर कंपोनेंट। मान लीजिए कोई और कंपोनेंट है, अगर उसमें जैसे मान लीजिए आयरन की इम्प्योरिटी या किसी भी चीज़ की ऐसी इम्प्योरिटी है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो क्या करते हैं, इफ़ आइदर ओर आर गैंग इज कैपेबल ऑफ बीइंग अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड सच सेपरेशन आर कैरीड आउट। अगर मान लीजिए और हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक रोलर इन्वॉल्व करेंगे, इसके पास ले आएंगे, तो जितने भी इसमें अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले जो इम्प्योरिटी होगी वो मैग्नेटिक रोलर में चिपक हो जाएगी, तो मैग्नेटिक वाला अलग हो जाएगा, नॉन मैग्नेटिक वाला सेपरेट हो जाएगा, इस तरह से अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन। दिस मेथड इज क्वाइट यूजफुल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। ये मेथड जो है सल्फाइड ओर के लिए ज़्यादा सुटेबल है। द मिनरल पार्टिकल्स आर वेटेड बाई ऑयल्स एंड गैंग पार्टिकल्स बाई वाटर। इसमें क्या होता है, जो मिनरल्स के पार्टिकल होते हैं उनको ऑयल से वेट कर दिया जाता है, ठीक है, भिगो दिया जाता है, और जो हमारे गैंग जो इम्प्योरिटी पार्टिकल्स होती है उसको वाटर से भिगो दिया जाता है। एज द रिजल्ट द ओल्ड पार्टिकल्स बिकम लाइट। जो ऑयल से वेटेड है वो क्या हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, एंड राइज टू द टॉप इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ, और वो ऊपर की तरफ तैरने लगते हैं, किस फॉर्म में, फ्रॉथ के फॉर्म में। वाइल द गैंग पार्टिकल्स बिकम हैवी, और जो वाटर से वेटेड है वो हैवी हो जाते हैं और वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, यानी कि जो पानी से पार्टिकल्स वेटेड होते हैं वो हैवी होकर नीचे सेटल्ड हो जाते हैं, और जो ऑयल से वेटेड होते हैं वो हल्के होकर ऊपर की तरफ आ जाते हैं। द फ्रॉथ कैन बी स्टेब्लिश्ड बाय द एडिशन ऑफ स्टेबलाइजर। ठीक है, अब इस फ्रॉथ को जो है स्टेबल किया जाता है स्टेबलाइजर के थ्रू, जैसे एनिलीन, क्रिसॉल, ये सब हमारे स्टेबलाइजर हैं। ठीक है, तो ये तीसरा मेथड हो गया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लीचिंग। लीचिंग दिस मेथड इज यूजफुल इन केस ऑफ ओर इज सॉल्युबल इन द सुटेबल सॉल्वेंट। ये मेथड वहाँ पे यूज़ किया जाता है अगर कोई सोल जो है और सुटेबल सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। ठीक है, जैसे हमारा बॉक्साइट है, बॉक्साइट को अगर कंसनट्रेटेड NaOH में हम डिसॉल्व करते हैं तो ये जो है सॉल्युबल है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। बॉक्साइट इज लीज्ड विद द हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaOH विच डिसॉल्व एल्युमिनियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, बॉक्साइट हमारा क्या है, और है, एल्युमिनियम इससे सेपरेट करना है, इसमें इम्प्योरिटी भी बहुत सी ढेर सारी होगी। तो बॉक्साइट में जैसे ही हम NaOH डिसॉल्व करते हैं तो बॉक्साइट में जो एल्युमिनियम प्रेजेंट होता है वो डिसॉल्व होता है, बाकी और कुछ डिसॉल्व नहीं होता, बाकी वैसे ही और सब बचे रहते हैं। जैसे एल्युमिनियम डिसॉल्व हो जाता है, बाकी और जो अदर ऑक्साइड है, जैसे मान लीजिए इसमें फेरम ऑक्साइड है या फिर सिलिका ऑक्साइड है, रिमेन अनडिसॉल्व। तो इस तरह से एल्युमिनियम को पहले क्या किया जाता है, बॉक्साइट को जो है NaOH में डिसॉल्व करके एल्युमिनियम को अलग कर लिया जाता है, फिर एल्युमिनियम को जो है डिहाइड्रेटेड किया जाता है, फिर प्योर हमारा एल्युमिनियम प्राप्त होता है। अब जैसे ये देख लीजिए, बॉक्साइट है, बॉक्साइट में NaOH डाला और थोड़ा सा वाटर लिक्विड डाल दिया तो हमारा बन गया सोडियम एल्यूमिनेट। अब इस सोडियम एल्यूमिनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो हमारा हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम बनता है। ठीक है, अब इस हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम को हम गर्म करेंगे, जब हीट कर देते हैं 1470 केल्विन पर, तो हीट करेंगे तो ये स्टीम की तरह जो जितना इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टीम्ड होके वेपराइज हो जाएंगे और फिर बाद में प्योर एल्यूमिना मिल जाता है। तो इस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ ओर के मेथड से नंबर 1 हमारा हो गया हाइड्रोलिक वॉशिंग, नंबर 2 हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन एंड लीचिंग।